दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देखा जाए विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ आज के समय में सागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी हैं, चाहे वह दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वुमन हो, चाहे शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे विश्वास हो, यशोदीप हो, श्री विवेकानंद हो, एलजेसीसी हो, इनके बहुत सारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ देखा जाए निवेशकों के काफ़ी फ़ोन आते हैं और पूछते हैं, सर भुगतान की प्रक्रिया क्या है, क्या भुगतान किस तरह से होगा, कौन देगा। क्योंकि कंपनी के सीएमडी समीर अग्रवाल दुबई में बैठा है और जो जिम्मेदार अन्य पर्सन थे, जैसे शबाब हुसैन हुआ, डॉक्टर आर के शेट्टी, संजय मुदगिल और उत्तम सिंह राजपूत या अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये लोग अंडरग्राउंड हैं और कार्यकर्ता बहुत पीड़ित है। जो ज़मीनी स्तर पे काम किया वो काफ़ी परेशान है और निवेशक काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनका अपना जमा हुआ धन अब कहीं ना कहीं डूबता हुआ नज़र आ रहा है और इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। आज बहुत सारे निवेशकों ने मुझे कॉल की और जानकारी ली। मैंने चीज़ों को बताया कि देखिए, भुगतान को लेकर के केंद्रीय रजिस्ट्रार रविंद्र अग्रवाल जी ने उत्तर प्रदेश में संजीव कुमार राय जी को लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त कर दिया है। 15 मई के बाद में हो सकता है ये भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें। बहुत सारे लोग ये कॉल करते हैं कि सर बहुत जगह पे केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत आवेदन हो रहे हैं। तो दोस्तों, कौन क्या कर रहा मुझसे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जब किसी सोसाइटी में लिक्विडेटर की नियुक्ति हो जाती है तो भुगतान की जो जिम्मेदारी होती है, भुगतान की जो आवेदन की प्रक्रिया होती है और भुगतान कराना, वो लिक्विडेटर का काम होता है। किसी अन्य कानून के तहत या अन्य अथॉरिटी के तहत भुगतान नहीं होता है। तो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या सागा ग्रुप की अन्य सोसाइटी हो, उनके कार्यकर्ताओं को समझ लेना चाहिए कि भुगतान लिक्विडेटर ही कराएगा और जो ईडी द्वारा या एसआईटी द्वारा जो संपत्तियां अटैच की जाएंगी, प्रूफ की जाएंगी, वो भी लिक्विडेटर उसकी डिमांड करेगा। इनकी जो भी संपत्तियां सोसाइटी की होंगी, चल और अचल, और जो जिम्मेदार पर्सन है, इनकी संपत्तियों को बेच करके और निवेशकों का भुगतान लिक्विडेटर कराएगा। क्योंकि जो बजट 2019 कानून है जिसमें मंडलायुक्त सक्षम अधिकारी हैं, वो एक मंडल तक उनकी, वो जो अथॉरिटी बजट की है वो एक मंडल तक है, और बाकी देखा जाए वो बजट 2000, क्योंकि लिक्विडेटर नियुक्त होने के बाद में फिर अन्य किसी अथॉरिटी का काम खत्म हो जाता है। केवल यहाँ तक कि अन्य बात छोड़िएगा, जो सेंटर रजिस्ट्रार होता है, और जब तक वाइंड अप नहीं सोसाइटी होती, बंद नहीं होती है, तब तक होता क्या है कि लोकपाल सोसाइटी के से भुगतान के आदेश करता है कि सोसाइटी भुगतान, लेकिन जब वाइंड अप हो जाती है तो लोकपाल का भी रोल खत्म हो जाता है, फिर लिक्विडेटर ही इस काम को करता है। अन्य अथॉरिटी की तो बात ही छोड़िएगा। तो भुगतान ये तय है कि लिक्विडेटर के माध्यम से ही होना है। लिक्विडेटर ने अपना काम धीरे धीरे शुरू भी कर दिया है और बैंक अकाउंट समेत खंगाल रहे हैं। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सेंटर रजिस्ट्रार से मांगे हैं और आगे जो भुगतान की प्रक्रिया होगी वो लिक्विडेटर जो भी चलती संपत्ति है पहले सोसाइटी की वो अटैच करता है, उसके माध्यम से लोगों का भुगतान करवाता है। उसके बाद में अगर फिर भी देनदारी रहती है तो जो डायरेक्टर होते हैं, उन डायरेक्टरों को फिर नोटिस जाता है और नोटिस जाने के बाद फिर उनकी प्रॉपर्टियां भी अटैच का कार्यक्रम शुरू होता है। तो जो भुगतान की प्रक्रिया है वो लिक्विडेटर के माध्यम से होनी है। अन्य बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं सर इस कानून के तहत आवेदन कर रहा हूँ, उस कानून के तहत। जब लिक्विडेटर नियुक्त हो जाता है सोसाइटी में तो कोई किसी अथॉरिटी के पास आवेदन करना, मुझे नहीं लगता कि ये बुद्धिमानी है, और ये जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। और जो लोग समय से अपना आवेदन कर देंगे या करा देंगे अपने निवेशकों का,
उनका लिक्विडेटर के माध्यम से भुगतान होगा। और जो लोग ये दिमाग में बना कि केंद्रीय कानून वर्ष 2019 में 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करेगी, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सरकार अपने पास से करेगी। 3 लाख कंपनियां बंद हुई हैं, सबका सरकार कहाँ कर पाएगी और कहाँ से करेगी? उसमें भी प्रावधान प्रॉपर्टी अटैच करके भुगतान कराने का है। लेकिन जब किसी सोसाइटी में लिक्विडेटर नियुक्त हो जाता है या कोई कमेटी का गठन हो जाता है, तो फिर अभी तक हमारे हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो यही है, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे पीएसएल इंडिया में जैसे आपका देखा जाए लोहड़ा कमेटी है, सहारा इंडिया में भी कमेटी का गठन हुआ है। और उसी तरह से देखा जाए रोज वैली में तालुकेदार कमेटी है ना। तो जो जिन जिन कंपनियों में कमेटी का गठन हो गया, उसके बाद जिन जिन लोगों ने अलग अलग अथॉरिटी को आवेदन किया था, और उन अथॉरिटी में जो आवेदन हुए थे उनको भुगतान की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो कमेटी या लिक्विडेटर के माध्यम से आवेदन किए गए, उनका भुगतान की प्रक्रिया शुरू भी हुई, और थोड़ा ही सही लेकिन उनको मिलना शुरू हुआ। रोज वैली का तो पैसा काफ़ी मिला है और अभी भी लगातार मिल रहा है। एक बड़ी लिस्ट हमारे पास आई है रोज वैली का, जिन जिन लोगों का भुगतान हुआ है, उनका नाम और उनके अकाउंट में जो पैसा कितना गया वो। तो ये चीज़ें हैं, और लोग यही है कि आने वाले समय में जो केंद्रीय कानून के तहत आवेदन सोसाइटी, देखिए केंद्रीय कानून वर्ष 2019 जो है वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट कहते हैं, द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 है। अन्य कंपनी जो होती है जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम चलाती हैं, और अन्य कंपनियों में जहां देखा जाए अभी कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है और कोई लिक्विडेटर की नियुक्ति नहीं हुई है, वहाँ वर्ष के तहत आप आवेदन, लेकिन वो एक मंडल जो वर्ष की अथॉरिटी है एक मंडल तक ही है, उसकी सीमा है, और मंडल के बाहर उसका अधिकार नहीं होता है। और हाँ, एक चीज़ और जान लो, वर्ष एक्ट में जो है अगर प्रमुख सचिव गृह अगर चाहें तो सीबीआई को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन्हें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। ये प्रमुख सचिव गृह के पास पावर है, मंडलायुक्त के पास नहीं होता है ये पावर। और जब केंद्रीय एजेंसी इन्वॉल्वमेंट तभी कर सकते हैं जब प्रमुख सचिव गृह चाहेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जब कोई कमेटी समिति का गठन हो जाता है तो फिर भुगतान की प्रक्रिया उसी के माध्यम से होती है। अन्य जगह अपना समय जो लोग बर्बाद कर रहे हैं बर्बाद करने दो, आने वाला समय वो उन्हें खुद ही जवाब दे देगा, और निवेशक खुद ही फिर उन लोगों से पूछेंगे कि भाई अब इतना समय पूरा हो गया, अब हमें 2 से 3 गुना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग एक चीज़ बोल रहे हैं कि इस कानून में 2 से 3 गुना सरकार देगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर कंपनी या सोसाइटी के पास उतनी संपत्ति है तो भुगतान का प्रावधान है, लेकिन अगर नहीं है तो सरकार अपने घर से देने वाली नहीं है। सहारा और पीएसएल इंडिया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके पास देनदारी से ज़्यादा संपत्तियां हैं, उनकी तो आप हालत देख ही रहे हो। तो लीगल तरीके से जो भुगतान की प्रक्रिया होगी वो यही है कि लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है तो सोसाइटी जो है, जो सागा ग्रुप की सोसाइटी है या जिन अन्य सोसाइटियों में लिक्विडेटर नियुक्त हो गया, उन्हीं के माध्यम से भुगतान होगा। और लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि 1 घंटे में भुगतान शुरू, 1 दिन में भुगतान शुरू, और ये चीज़ें कम से कम सन 2023 से लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक भुगतान शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे बहकावे में ना आए, लोगों के भड़कावे में ना आए। जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में अपने भुगतान के दावे करें। निश्चित है पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान होगा, और जल्द ही शायद भुगतान की प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर उसके बाद भुगतान भी सुनिश्चित होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।